नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक शानदार एडवेंचर वन पीस की कहानी जो है समुद्री डाकुओं, सपनों और खजाने की दुनिया। कहानी की शुरुआत होती है एक महान समुद्री डाकू से जिसका नाम है गोल्ड रॉजर। मरने से पहले वह पूरी दुनिया को एक चुनौती देता है, मेरा खजाना वन पीस जो चाहे ले सकता है। बस यहीं से शुरू होता है ग्रेट पायरेट इरा, जहां हर कोई समुद्र में निकल पड़ता है उस खजाने को ढूंढने। अब आते हैं हमारे हीरो पर, मंकी डी लूफी। लूफी एक छोटा सा लड़का है लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा है, वह बनना चाहता है पायरेट किंग। लूफी कोई आम लड़का नहीं है, उसने गलती से एक खास फल खा लिया था, डेविल फ्रूट। इससे उसका शरीर रबर जैसा बन गया है। वह अपने हाथ पैर को खींच सकता है लेकिन एक कमजोरी भी है, वह तैर नहीं सकता। एक दिन लूफी समुंदर में निकल पड़ता है अपने सपने को पूरा करने। रास्ते में वह एक लड़की से मिलता है, कूबी। कूबी बहुत डरपोक है और एक क्रूर समुद्री डाकू एल्विडा के साथ फंसा हुआ है। लूफी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह कूबी की मदद करने का फैसला करता है और फिर होता है एक छोटा सा लेकिन मजेदार फाइट सीन जहां लूफी अपनी ताकत दिखाता है। लूफी एल्विडा को हरा देता है और कोबी को आज़ादी दिलाता है। अब कोबी भी अपने सपने के बारे में सोचता है, वह बनना चाहता है नेवी ऑफिसर। एपिसोड के अंत में लूफी और कोबी अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं लेकिन दोनों के दिल में एक ही चीज है, अपने सपनों को पूरा करना। और इसी के साथ लूफी की असली यात्रा शुरू होती है, दोस्त बनाने की, दुश्मन से लड़ने की और वन पीस को खोजने की। एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मंकी डी लूफी ने कोबी की मदद की और अपनी समुद्री यात्रा शुरू की। अब लूफी को चाहिए अपने दल का पहला सदस्य। इसी दौरान लूफी पहुंचता है एक टाउन में जहां लोगों के बीच एक नाम बहुत मशहूर है, रोरोनोआ जोरो। जोरो एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर तलवारबाज है जिसे लोग पायरेट हंटर के नाम से जानते हैं। लेकिन जब लूफी जोरो से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि जोरो को मरीन्स ने पकड़ रखा है। वह एक खंबे से बंधा हुआ है और कई दिनों से भूखा है। लूफी को यह देखकर गुस्सा आता है। उसे लगता है कि जोरो बुरा इंसान नहीं है बल्कि एक सच्चा और मजबूत योद्धा है। वहीं पर लूफी की मुलाकात एक छोटी सी लड़की रिका से होती है जो छुपकर जोरो को खाना देने आती है क्योंकि वह उसे अच्छा इंसान मानती है। लूफी फैसला करता है कि वह जोरो को आज़ाद करवाएगा। वह जोरो को ऑफर देता है, मेरे साथ चलो और मेरी टीम में शामिल हो जाओ। जोरो पहले मना करता है क्योंकि वह पायरेट से नफरत करता है, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है कि मैराइन्स के कुछ लोग ही गलत है तो वह सोच में पड़ जाता है। इस बीच वहां के मैराइन ऑफिसर हेल्प मैपो जोरो को मारने की धमकी देता है और लूफी और जोरो मिलकर उसके खिलाफ खड़े होते हैं। एपिसोड के अंत में जोरो लूफी का ऑफर स्वीकार कर लेता है और बन जाता है उसका पहला साथी। अब लूफी को मिल गया है उसका पहला क्रू मेंबर, एक जबरदस्त स्वॉर्ड्समैन। एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मंकी डी लूफी और रोरोनोआ जोरो अब साथ आ चुके हैं। अब दोनों निकल पड़े हैं अपनी टीम को और मजबूत बनाने के लिए। इस एपिसोड में कहानी हमें ले जाती है एक नए किरदार के पास, नामी। नामी एक बहुत ही चालाक और होशियार लड़की है जो पायरेट से नफरत करती है लेकिन खुद को बचाने के लिए उनसे जुड़ी रहती है। नामी का सपना है बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना और एक दिन आज़ाद होना। दूसरी तरफ लूफी और जोरो एक खतरनाक पायरेट बगी द क्लाउन के इलाके में पहुंच जाते हैं। बगी एक अजीब और खतरनाक दुश्मन है जिसके पास भी एक डेविल फ्रूट की ताकत है। उसका शरीर अलग अलग हिस्सों में बढ़ सकता है। बगी के लोग पूरे टाउन में डर फैला रहे हैं। वहीं नामी भी बगी के लिए काम कर रही होती है लेकिन वह असल में मौका देखकर खजाना चुराना चाहती है। नामी की मुलाकात लूफी से होती है। पहले वह लूफी को बेवकूफ़ बनाती है लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि लूफी बाकी पायरेट जैसा नहीं है। लूफी का सिर्फ एक ही मकसद है, पायरेट किंग बनना और अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर करना। एपिसोड में हमें मज़ेदार और एक्शन से भरे सीन देखने को मिलते हैं जहां बागी की ताकत, नामी की चालाकी दोनों सामने आती है। एपिसोड के अंत में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है जहां लूफी, जोरो और नामी एक साथ बागी के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। एपिसोड 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मंकी डी लूफी, रोरोनोआ जोरो और नामी का सामना हुआ था खतरनाक पायरेट बगी द क्लाउन से। अब इस एपिसोड में शुरू होती है असली टक्कर। बगी अपनी अजीब डेविल फ्रूट ताकत का इस्तेमाल करके अपने शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है जिससे उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ नामी चालाकी से बग्गी के खजाने पर नजर रखती है। वह मौका देखकर सारा ट्रेजर लेकर भागना चाहती है। लूफी को बग्गी की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से में आकर बग्गी को चुनौती देता है,
फिर शुरू होती है ज़बरदस्त फाइट लूफी वर्सेस बग्गी। जोरो भी बग्गी के क्रू से लड़ता है और अपनी तलवारबाजी दिखाता है। वहीं नामी धीरे धीरे लूफी और जोरो पर भरोसा करने लगती है। लूफी अपनी रबर जैसी ताकत का इस्तेमाल करके बग्गी को काबू में करता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद वह बग्गी को हरा देता है और टाउन को आज़ाद कराता है। नामी इस मौके का फ़ायदा उठाकर खजाना लेकर भाग जाती है, लेकिन जाते जाते वह लूफी की मदद भी करती है। एपिसोड के अंत में बग्गी हार जाता है और लूफी की टीम आगे बढ़ती है अपने सफ़र पर। अब उनके पास है नया अनुभव और एक नई दिशा। एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मंकी डी लूफी ने बग्गी द क्लाउन को हरा दिया था, लेकिन नामी खजाना लेकर वहां से भाग गई थी। अब लूफी और जोरो नामी को ढूंढते हुए एक नए टाउन में पहुंचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है एक नए लड़के से, उसॉप। उसॉप एक मज़ेदार और थोड़ा झूठ बोलने वाला लड़का है जो खुद को एक बड़ा पायरेट बताता है, लेकिन असल में वह दिल का बहुत अच्छा इंसान है। उसॉप का सपना है एक बहादुर समुद्री योद्धा बनना। इस टाउन में हमें मिलती है एक अमीर लड़की काया, जिसकी उसॉप से अच्छी दोस्ती है। उसॉप रोज उसके पास जाता है और उसे कहानियां सुनाता है ताकि वह खुश रह सके। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। काया के घर में काम करने वाला आदमी कूरो असल में एक खतरनाक पायरेट है। कूरो सीक्रेटली एक प्लान बना रहा है। वह काया की सारी दौलत हड़पना चाहता है। उसब गलती से उसकी सच्चाई जान लेता है। वह पूरे टाउन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह हमेशा झूठ बोलता रहा है। अब उसब अकेला पड़ जाता है, लेकिन लूफी जोरो नामी उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। एपिसोड के अंत में उसब ठान लेता है कि वह काया को बचाएगा, चाहे उसे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। एपिसोड 6। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उसोप को पता चल गया था कि कूरो असल में एक खतरनाक पायरेट है जो काया की दौलत हड़पने की साजिश कर रहा है। इस एपिसोड में उसोप पूरी कोशिश करता है कि वह गांव वालों को सच्चाई बता सके, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि वह हमेशा की तरह मजाक कर रहा है। अब उसॉप के पास एक ही रास्ता बचता है, खुद ही कूरो का सामना करना। दूसरी तरफ लूफी, जोरो और नामी भी कूरो की साजिश को समझ जाते हैं। वह तय करते हैं कि वह उसॉप और काया की मदद करेंगे। कूरो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अपने क्रू को बुलाता है और गांव पर हमला करने की तैयारी करता है। अब शुरू होती है एक बड़ी लड़ाई। एक तरफ लूफी और उसकी टीम और दूसरी तरफ कूरो और उसके खतरनाक पायरेट्स। उसोप जो पहले डरता था अब वह हिम्मत दिखाता है। वह भागता नहीं बल्कि अपने गांव को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। जोरो अपनी जबरदस्त तलवारबाजी दिखाता है और नामी भी अपनी चालाकी से दुश्मनों को परेशान करती है। वहीं लूफी सीधे कूरो को चुनौती देता है। एपिसोड के अंत में लड़ाई और भी तेज हो जाती है और यह साफ हो जाता है कि असली मुकाबला अभी बाकी है। एपिसोड 7। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूफी, जोरो, नामी, उसोप मिलकर कूरो और उसके क्रियो का सामना कर रहे थे। अब इस एपिसोड में शुरू होती है फाइनल लड़ाई। कूरो बहुत ही चालाक और खतरनाक पायरेट है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लूफी सीधे कूरो से लड़ता है, लेकिन कूरो अपनी चालाकी और तेज मूवमेंट से बार बार बच निकलता है। दूसरी तरफ जोरो बाकी पायरेट से लड़ता है और उसोप भी हिम्मत दिखाते हुए लड़ाई में साथ देता है। उसोप जो पहले डरता था अब अपने दोस्तों और काया के लिए बहादुर से खड़ा होता है। वह साबित करता है कि वह सिर्फ झूठ बोलने वाला नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त भी है। नामी भी टीम का साथ देती है और दुश्मनों को हराने में मदद करती है। आखिरकार लूफी अपनी ताकत और जिद से कूरो को पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार फाइट में हरा देता है। कूरो का प्लान फेल हो जाता है और काया सुरक्षित बच जाती है। एपिसोड के अंत में काया उसोप और लूफी की टीम को धन्यवाद करती है। उसोप का सपना और मजबूत हो जाता है, वह एक दिन सच्चा ब्रेव वॉरियर बनेगा। और फिर आता है एक खास पल। उसोप और लूफी की टीम में शामिल हो जाता है। अब लूफी के क्रू में एक नया सदस्य जुड़ गया है। तो दोस्तों, अब लूफी की टीम और भी मजबूत हो चुकी है। एपिसोड 8। कहानी की शुरुआत होती है जब लूफी और उसकी टीम एक नए रेस्टोरेंट बेरिटी पहुंचते हैं। यहाँ हमें मिलता है सांजी, एक कुक, लेकिन सिर्फ कुक नहीं है, एक शानदार फाइटर भी। सांजी का दिल बहुत बड़ा है, वो किसी को भूखा नहीं देख सकता, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। इस बीच हमें पता चलता है कि नामी किसी मुसीबत में है। वो आर्लोंग नाम के खतरनाक फिशमैन के साथ जुड़ी हुई है। आर्लोंग एक बहुत ही क्रूर विलन है जो इंसानों को कमजोर समझता है और गांव वालों पर राज करता है। जब लूफी को नामी की सच्चाई पता चलती है तो वो गुस्से से भर जाता है। नामी रोते हुए मदद मांगती है और यही वो पल है जब लूफी फैसला करता है कि वो आर्लोंग को हराएगा।
इसके बाद शुरू होती है एक जबरदस्त फाइट। लूफी और आर्लोंग के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आर्लोंग बहुत ताकतवर है लेकिन लूफी कभी हार नहीं मानता। आखिरकार लूफी अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्लोंग को हरा देता है और नामी को आज़ादी दिलाता है। इस एपिसोड में हमें दोस्ती, भरोसा और हिम्मत का असली मतलब समझ आता है। और सबसे खास बात, सांजी भी इस टीम का हिस्सा बनने की ओर बढ़ता है।